मृग शरीर को भी छोड़ दिया। और इसके बाद में इनका तीसरा जन्म एक ब्राह्मण कुल में हुआ। 4 भाइयों में ये सबसे छोटे थे। 4 भाइयों में सबसे छोटे थे। 3 भाई तो पढ़ लिख करके विद्वान बन गए, लेकिन ये छोटा था। इसको इनके पिता ने गायत्री मंत्र का भी इनको नहीं सिखा पाए। और इसके बाद पिता ने कहा, अरे ये तो बिल्कुल मूर्ख है, ये तो गायत्री मंत्र भी याद नहीं कर पा रहा है। और इस ब्राह्मण ने इसका नाम जड़ भरत जड़ भरत जड़ भरत रख दिया। बिल्कुल मूर्ख है। और इसके बाद में इनके पिताजी तो चल बसे। खेती बाड़ी का काम था, जमींदारी किसानी किया करते थे। अब भाई तो कुछ नहीं बोले, लेकिन तीनों भाइयों की जो पत्नियां थी वो कुछ छोटे से जलन करने लगी और आपस में अपने पतिदेव को कहने लगी, स्वामी, अरे आप तो इतने हलवा मालपुआ खा करके भी देखो 1.5 हड्डी के हैं, और ये इतना हट्टा कट्ठा, जबकि ये ऐसे टिक्कड़ खा करके भी ये कितना हट्टा कट्ठा बना हुआ है। अरे कुछ खेती का काम करवाओ। और इसके बाद जड़ भरत के तीनों भाइयों ने कहा, देखो भैया जड़ भरत, अगर तुम्हें रहना है तो तुम्हें खेत में काम करना होगा। और चैत्र की फसल कट रही थी और जड़ भरत अपने भाइयों के साथ में खेत में चला गया। और जड़ भरत की खाट उन्होंने वही खेत में लगा दी। जड़ भरत की खाट वहीं पर। और फसल की रक्षा करने का भार इस जड़ भरत को दे दिया। देखो जड़ भरत, फसल बिल्कुल तैयार है, ऐसा ना हो कि कोई जानवर आकर के हमारी फसलों को चौपट कर दे। लेकिन जड़ भरत जो था, इसका मानना तो ये था, तुदियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पितम, हे प्रभु आपका है, आपको अर्पण है। अरे एक दिन क्या हुआ कि खेतों की रखवाली करते करते गाय और गाय माता के बच्चे जो थे वो खेतों में आने लगे, लेकिन इस जड़ भरत ने किसी गाय का विरोध नहीं किया और देखते ही देखते इनकी सारी फसल को गाय खा गई। अब इसके बाद में तो इनके भाइयों को क्रोध आया और इसको धक्का मार करके घर से निकाल दिया जड़ भरत को। अभी जड़ भरत भी यही चाहते थे कि कम मुझे घर गृहस्थी से मुक्ति मिले, और ये चल करके एक वन में चले गए। वन में चले गए। अब वन में गए तो कहीं पर कोई यक्ष जाति के लोग थे, जिन्होंने माता भगवती की प्रसन्नता के लिए कोई बलि मांगी हुई थी कि हे मातृ शक्ति, अगर मुझे पुत्र हो गया तो मैं आपको बलि दूंगा, किसी मनुष्य की बलि। और इसके बाद में मां भगवती का एक मंदिर था, और यक्ष जब ढूंढते ढूंढते गए, इनको कोई और तो मिला नहीं। अरे महाराजा जड़ भरत मिल गए। इसी को पकड़ करके मां भगवती के मंदिर में ले गए। इसको स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए, आभूषण पहनाए, और इसके बाद में इसको प्रातःकाल मंदिर में ले गए। और इन यक्षों ने कहा, देखो मनुष्य, हम तुम्हारी बलि देने वाले हैं, तुम मां भगवती के मंदिर में हो, मां भगवती की काली माता की मूर्ति है, ऐसा करो यहाँ पर अपनी गर्दन को रख दो। और ये जड़ भरत इतना सीधा साधा कि इसने कहने से इसने वो अपना वहां पर मंदिर में गर्दन टिका दी। और इसने मां भगवती से मन ही मन में प्रार्थना की, भवाब्दाव पारे महादुख भीरु पापात प्रकामी प्रलोभी। आइए आप भी मां भगवती का ध्यान कीजिए। मां भगवती अपने पुत्र की बलि क्यों लेगी? इसलिए मां भगवती की आंखों में आंसू आ गए, और ये जड़ भरत तो मां के मन ही मन में मां की प्रार्थना कर रहा था। आइए 2-4 प्रार्थना आपको भी श्रवण करा देते हैं। हे माता जगत जननी, यदि मैंने मन